हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम जो 11th साइंस वाले बच्चे हैं उनका जो चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके आज सम्स लेके आया। एक्चुअली में मैंने अभी तक पार्ट 9 तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंट वेलोसिटी, है ना, स्पीड, सब कुछ चला दिया है। उसके हिसाब से ही फिर इसके सम्स हैं आपकी एक्सरसाइज में, ये मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। ये है आपका एग्जाम्पल 1, टेक्सचुअल एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, क्या बोल रहा है देख लीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। ओके, चलिए ठीक है। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन से ओ पी, एच शोन इन द फिगर। ये रहा, ओ से पी मूव कर रही है एक कार। टिंगणिंग 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 टिंग, जुम 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 जुम। ओ से पी मूव कर रही है। ओके, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। भाई, अब एक लेवल की बात होने वाली है। ओ से पी मूव कर रहा है, टाइम टेकन 18 सेकेंड। ओके बेटा मोहन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ओ से पी जा रहा है, 18 सेकेंड ले रहा है। साथ साथ में देख, ओ से पी जा रहा है तो डायग्राम में क्या हो रहा है, 0 से 360 मीटर जा रहा है। हाँ, ये मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है ये। ठीक है, तो बोलिए ये कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 360 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, आगे क्या नोट दे रहा है वो देखिए। एंड इट रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। वो अब पी से क्यू रिटर्न आ रहा है इतना, कितने सेकंड में? भाई नया थॉट आया, पी से क्यू वाला। पी से क्यू का टाइमिंग देख लीजिए आप, बहुत मस्त सम होने वाला है, बहुत मस्त। टाइम इज़ 6 सेकेंड और पी से क्यू आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया देख तो ज़रा। यहाँ से यहाँ पर आया 40, 40 और 40, मतलब 120 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर बात हो रही है? जो बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चला जा। सो फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ओके, इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड ओ टू पी टू एंड बैक टू क्यू। ओह सर, क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हो? अरे रुक जा, अरे 2 मिनट, इसी का तो मज़ा है। चला जा। वॉट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। चला जा। एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, अच्छी वाली तगड़ी वाली। पहला क्वेश्चन है, ओ से पी जा रहा है, ओ से पी जा रहा है, तो उसमें पहले तो एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोल रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो कितना है ओ से पी जाने में? ये रहा सर 360, और ओ से पी जाने में टाइम भी कितना ले रहा है? 18, खचाक 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ओ से पी वाले भाई साहब की बात कर रहा हूँ मैं, ओ से पी वाले भाई साहब की बात कर रहा हूँ। चलो, ओ से पी गया, कोई इश्यू है? नाउ फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का थोड़ा फंडा अलग है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन आप देख पाओगे ओपी वाले किस्से में डिस्टेंस ही, ओ से पी डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 360, टाइम भी कितना होगा? 18, खटाक 20 मीटर पर सेकेंड। बोलिए डन है? इतनी इजी बातें हो रही हैं दोस्तों, इतनी इजी बातें हो रही हैं। अब आप समझ पाओ तो ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओ से पी का पेज क्लियर। अब बी आ जा। ओ से पी जा रहा है, बोल रहा है फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ओ से पी, पी से क्यू गया। इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, अरे 2-2 सेकंड के काम है रे, चला जा। ओ से पी और पी से क्यू, एवरेज स्पीड में क्या होगा? हाँ, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर दैट डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ओ से पी, पी से क्यू। देख तो ओ से पी का 360 और पी से क्यू आया तो कितना बोला था मैं, 120, याद है कुछ, ये रहा ये रहा। तो अब ओ से पी गया, पी से क्यू आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया सर, 360 प्लस 120, है कि नहीं। इधर से इधर गया 360, इधर से इधर वापस आया, ये रहा कितना, 120। ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके। टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम था, 18 सेकेंड, और पी से क्यू जाने में टाइम कितना था, 6 सेकेंड। 18 प्लस 6, इतनी छोटी और एकदम नॉर्मल बातें हो रही हैं, बोलिए, ठीक है। 480 अपॉन 24, खचाक 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है सर, क्या बात है, चलिए चलिए। अब मैं एवरेज वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए सर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, वो कहाँ से निकला था गड्डी लेके, गड्डी लेके निकला कहाँ से था, यहाँ से, लास्ट में रुका कहाँ पे, यहाँ पे। समझ लाए कि ना आए भाई, गड्डी लेके निकला था, यहाँ पे रुका ना, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट में तो सर आपको क्या देखना है, खाली लास्ट कहाँ रुका, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो देख फाइनल क्या था 240, इनिशियल क्या है 0, टाइम कितना लिया भाई, टाइम देखो ओ से पी और पी से क्यू आया था, तो टोटल टाइम अभी हमने बात की थी कितना है, लिख दूँ 24 डायरेक्ट, है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट लोचे वाला हो गया कि नहीं हो गया, ओ से पी गया, पी से क्यू आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, इतना ही आया ना, ठीक है। तो देखिए x2 माइनस x1, 240 माइनस 0 मतलब कि 240, और टाइम 18 और ये 6, ठीक है 24, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी है उसकी। कितना इजी काम हो रहा है, कितना इजी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सम है दोस्तों जो एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछते हैं। बोल डन है, ठीक है ठीक है ठीक है, चल आ जाए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, क्लियर। चल 2 मिनट पेज चेंज करके नया सम लेता हूँ। चलो बच्चा लोगों, पेज चेंज हो चुका है। अब ये तगड़ा सम एग्जाम्पल का दूसरा है, एग्जाम्पल का दूसरा सम है दोस्तों। 1 से 9 पार्ट आप देखोगे ना, मतलब सारा क्लियर है दोस्त। पार्ट 10 आपको ऐसे चुटकियों में आएगा दोस्तों, है ना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जा रहा है, जूम, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मतलब कि 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन पे, है ना। चैप्टर का नाम ही तो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जा रहा है, उसका जो पोजीशन है उसका ये दिया है उसने, मतलब इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू 8.5 मीटर, b इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डन है, एंड t इज मेजर्ड इन अ सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सर a बराबर 8.5 मीटर में है, बराबर है, x एक्चुअली में मीटर में है, ओके। सर b का क्या फंडा है, b मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्यों दिया है, तो देख b 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर का भी सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो खटाक खटाक। अब बोल क्या हो गया, 2.5 मीटर, और ये a कितना है 8.5, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए x का यूनिट मीटर ही है, टेंशन लेना नहीं, हाँ नहीं, आप ऐसा नहीं समझना मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या है, ये समझ में आ गया नहीं क्या, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर उसको क्यों देना पड़ा, क्योंकि b कहाँ होता है, b का प्लेस क्या है, क्या प्लेस है बोलिए तो, हाँ b का प्लेस टी स्क्वायर के बाजू में है सर, और b का प्लेस टी स्क्वायर के बाजू में होगा तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, तो देखो सेकंड स्क्वायर कट गया, आ गया 2.5 मीटर, है ना, ओके। सो x इज इन मीटर, कन्फर्म है, कन्फर्म है, हाँ। तो ये फंडा क्लियर रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, आपको टैलेंटेड बनाएगी, है ना। चलिए हाँ स्टार्ट करें। what is its velocity at t is equals to 0 सेकेंड एंड t is equals to 2 सेकेंड। ओहो सर पर्टिकुलर टाइम पे दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो चलिए स्टार्ट करें। मतलब कि मुझे क्या फाइंड करना है, इंस्टेंट वेलोसिटी, यस मुझे इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे फाइंड कर, और दूसरी बार t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे फाइंड कर।
ओके, फॉर इंस्टेंट वेलोसिटी स्टार्ट करें। डिफ्रेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ए क्या है, कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो। बी क्या है, कोई कांस्टेंट है, उसको पड़ा रखूँगा बाजू में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, 2bt। क्लियर है, क्लियर है, ओके। ये डी एक्स बाई डी टी मतलब वी, वी इज इक्वल्स टू 2bt आ रहा है। अब बोल 8t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। वी ये ज़ीरो रख तो पूरा v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। 8t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जितने टाइम दिए हो तुझे क्या, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी इंटू टी, है ना, तो t की जगह पे 2, ऐसा तो b भी रख सकता है 2.5, 2 इंटू 2.5 इंटू 2, बोल दे 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2.5 10 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी काम है दोस्त, बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी का पूरा फोकस क्लियर है, बोलिए 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 बोलिए, डन है डन है डन है, ओके। अब आ जा दोस्त, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अब एवरेज का मामला आ गया है, एवरेज का मामला आ गया है। तो देखिए एवरेज के मामले में 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो मुझे इतना पता है, एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं x2 माइनस x1 पर t2 माइनस t1, ठीक है। चला जाए, अब t1 कितना है 2 सेकेंड, t2 कितना है 4 सेकेंड, 2 टाइम है ना, हाँ। तो पहले पे पोजीशन क्या होगा, तो देख ले, a प्लस, बोलो बोलो, 2 सेकेंड है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4b, ठीक है। तुझे ए और बी का वैल्यू रखना है तो कोई इशू नहीं है, ए का वैल्यू 8.5 रख, बी का वैल्यू रख 2.5 और x1 ला दे जो लाना है। हाँ, वो वैल्यू रखना हो तो भी कोई बात नहीं है, चला जा रख ही देते हैं, नहीं रखेगा तो भी चलेगा। ए 8.5 प्लस 4 इंटू 2.5, टोटल हो गया लगभग 18 पॉइंट, लगभग क्या बराबर 18.5, ठीक है। चल अब T2 पे, अब यहाँ पे 4 रखो तो x2 आ जाएगा, ए प्लस बी, 4 का स्क्वायर 16, 8.5 है ए और बी है 2.5 और इंटू 16, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब बोलिए x2 कितना आ रहा से 25 और इंटू 16, ठीक है ठीक है, बोल चल फटाफट। ये हो गया 32 और 8, 32 और 8 40, बोल डन है, हाँ ठीक है, 40 और ये 48.5, ठीक है ओके। चलिए x2 x1 आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, 48.5 माइनस 18.5, कितना इजी काम हो रहा है, ये हो गया 20/2, 20/2 18 सॉरी 30/2 मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो इतना इजी आंसर है, क्लियर है, क्लियर है, बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। इसके प्रैक्टिस पेपर में भेजूंगा तगड़े वाले, तो आपको सम्स और क्लियर हो जाएंगे। बोलो डन है, डन है, आगे बढ़ूँ लाइफ में, नया सम लूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ चलिए ठीक है बेटा, ओके। चल पेज चेंज करता हूँ, नया सम लेता हूँ। चलिए बच्चा लोगों, पेन चेंज हो चुका है, चलिए पढ़िएगा शांति से। द पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी, ए और बी करके 2 बच्चे हैं। दे आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, ओ उनका स्कूल का ये रहा, ये है स्कूल का पॉइंट है, ठीक है। ए और बी 2 बच्चे हैं, ये रहा टिंगनिंग 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 टिंग, ये ए नाम का जो बच्चा है उसका रास्ता है ये टिंगनिंग 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 टिंगनिंग, बी नाम का बच्चा है उसका रास्ता है, ठीक है। देखिए चल, सो फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी, दे आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ए अपने घर जा रहा है, कहाँ जाएगा, पी तक, ठीक है। ग्राफ तो ऐसे बनेगा रे, एक्स वर्सेस टी कहाँ, और बी जा रहा है अपने घर पे क्यू तक, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखो मैंने ए को पहुंचाया हुआ है ओ से पी, देखो टक 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 टक। मैंने देखो बी को उसके घर पे पहुंचाया है टक टक टक,
ठीक है, बी का घर क्यू पे है, ओ का घर पी पे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, होम ऑफ ए इज ओ पी, होम ऑफ बॉय या तो चाइल्ड बी इज ओ क्यू। ओके, डन है इतना, ठीक है ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। परफेक्ट, 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से क्या क्या वेरिएशन निकल रहे चलिए देखिए। पहला पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आराम से बातें सब हो चुकी है, क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दिखिएगा। हु, ए और बी, लिव्स क्लोजर टू दी स्कूल देन बी और ए। कौन स्कूल के ज़्यादा नज़दीक रहता है, आप बताइए। सर ए, हियर ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, तो कौन नज़दीक रहता होगा स्कूल के। यस, सो ए लिव्स, यहाँ पे भी आप ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, यहाँ पे काट दें, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। क्यों, तो इसका रीज़न ये मैंने लिखा है, ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू। डन, बस इतना सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। और सर हम टेंशन तो कभी लेते ही नहीं है, मैं तो लेता हूँ रे, तुम्हारे लेवल का सारा टेंशन में ले लेता हूँ, आप रिलैक्स हैं। चलिए, हु स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन, कौन स्कूल से जल्दी निकलना मतलब जल्दी निकल जाता है। आप देख पा रहे हो सर, ये टाइम का एक्सिस है। देखिए, जो ए वाला बच्चा है ना, ए नाम का बच्चा है, देखो स्कूल छूटते ही टन 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 निकल गया। जबकि बी नाम का बच्चा है, देखो ओह थोड़ा टाइम गया, गया, अभी उसने स्टार्ट किया दौड़ना। समझ रहे हो बात को। तो बोलिए, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। बोलिए डन है। ए को बहुत उतावल नहीं लग रही, आपको नहीं लगता है। हाँ, जैसा ही बेल पड़ा नहीं कि टन 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 चलो दौड़ो, अरे शांति रख, 2 मिनट आराम से रिलैक्स हो जा, फिर दौड़ घर पे। नहीं, जैसा छूटा जुप भाग गया। बी बेचारा देखो आराम से बैठा है, दोस्त वो सारे होंगे, कुछ काम होगा तो देखो धीमे 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 जा रहा है। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के बाद जा रहा है, धीमे तो पता नहीं लेकिन थोड़े टाइम के बाद जा रहा है। ओके, तो बोलिए क्या लिखूँ। हियर क्या लिखेंगे बोलिए। चलो, ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ओके डन, एंड बी स्टार्ट वॉकिंग या तो रनिंग आफ्टर सम टाइम। सो क्या बोल सकता हूँ। यस सर, ऑप्शन बी में क्या बोल सकते हैं, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ये मेरे ऑप्शंस रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो एच शोन इन फिगर सब में लिखना, एच शोन इन द ग्राफ ऐसा लिखना, तो आपको बढ़िया रहेगा, मतलब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। सी ऑप्शन पे आ जा रे, आ जा, सी ऑप्शन पे आ जा। ए और बी दोनों में से कौन वॉक्स फास्टर देन दिस, कौन फास्ट दौड़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्त, कौन फास्ट दौड़ रहा है बताइए। सर लेवल तो ये आ रहा है, देखिए अरे हाँ सर, ए ने स्टार्ट किया जल्दी, बी ने स्टार्ट किया लेट। ठीक है, फिर भी देखो दोनों दोस्तों, एक कोई टाइम है पर्टिकुलर, ए भी उसी टाइम पे घर पे पहुंच रहा है, देखो ये रहा, और बी भी उसी टाइम पे घर पहुंच रहा है, देखो ये टाइम, और उसके घर पे पहुंच गया। ओ हो सर 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 आपकी बातें समझ में आ रही है सर हमको। एक ही टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम पे देखो ए भी अपने घर पे पहुंच गया और बी भी अपने घर पे पहुंच गया, पर बी तो लेट निकला था ए से, मतलब कौन फास्ट दौड़ा होगा सर। यस, बी फास्ट चला होगा, तभी तो दोनों एक टाइम पे घर पे पहुंच गए, वो उसके घर पे वो उसके घर पे। ठीक है ना, ए अपने घर पे और बी अपने घर पे पहुंच गया, टाइम सेम लगा, पर सर ए तो पहले निकल गया था बी से,
मतलब कि बी को फास्ट फास्ट दौड़ना हुआ होगा, दौड़ा होगा बी फास्ट। तो बोलिए सर सी के लिए क्या लिखूं? बी वॉक्स फास्टर देन ए। ठीक है, ये दोस्तों बुक का आंसर हो गया। अब ये लिखना हो, लेकिन अब इतना नहीं चलेगा, आपको इतना नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। हियर A and B reach to the home at same time, but B starts late than A. So we can say that B is moving or walking faster than the A. डन है, इतना आपको लिखना है। मान लो ग्राफ पर से दोस्तों मैं लॉजिक क्लियर करूँ आपका, तो आप देख पा रहे हो x वर्सेस t का जो ग्राफ है, लॉजिकल बातें हो रही है। आपको क्या लग रहा है दोस्त? ये a का ग्राफ है, देखा तूने, और ये b का ग्राफ है। ठीक है ठीक है, तू देख पा रहा है x वर्सेस t में जो a का ग्राफ है उसका एंगल इतना, और x वर्सेस t में जो एंगल होता है, जो स्लोप होता है, वो क्या देता है? स्पीड या तो वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये b का स्लोप कैसा है? b का स्लोप कैसा है सर b का स्लोप ज़्यादा है ना? तो b का स्लोप ज़्यादा है मतलब स्लोप ज़्यादा, मतलब कि v ज़्यादा। तो उस पर से भी हम स्लोप पर से भी फाइंड कर सकते हैं कि b का स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि x वर्सेस t का स्लोप क्या बोलते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, है ना? देखिए b का स्लोप ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? उसका स्पीड ज़्यादा है। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, नहीं अभी 2 है ना, हाँ डी ऑप्शन। चलिए फटाफट। ए एंड बी रीच होम एट दी सेम टाइम और डिफरेंट टाइम? सर सेम टाइम, देख तो पा रहे हैं आप, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ओके, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस सेम टाइम ऐसा लिख देना। ओके ओके, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे। ए और बी में से कौन एक दूसरे को ओवरटेक करेगा और कितनी बार? ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन दी रोड वंस और ट्वाइस। सर देखिए आप, बी पीछे से दौड़ा है और देखो ए को ओवरटेक करके निकल रहा है। ओवरटेक पॉइंट है ना ये, हाँ ए तो पहले ही निकल गया था, तो पीछे से कौन आया? बी आया ना, तो बी ने ए को ओवरटेक किया, तो बी ओवरटेक्स ए ऑन दी रोड वंस। हाँ दैट्स इट। ठीक है, बोलिए। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए पेज चेंज करके नया सम लेता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए थैंक यू। चलिए बच्चा लोगों, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट 10 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज का तीसरा है। एक्चुअली इससे पहले जो मैंने करवाया है, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा था, नहीं इससे पहले अभी वो करवाया ना मैंने, हाँ तो वो है एक्चुअली में एक्सरसाइज का 2, वो नहीं ए और बी बच्चा दौड़ता है घर से टिकनिंग करके, हाँ वो एक्सरसाइज का दूसरा है दोस्तों, देख लेना, गलती से मैंने एग्जांपल लिख दिया था। ओके चलिए स्टार्ट करें। ओके चलिए, ये है एक्सरसाइज का तीसरा। अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। सुबह 9 बजे अपने घर से एक वुमेन निकलती है। वॉक्स विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस विच इज़ 2.5 किलोमीटर अवे। ओके ओके, इतना पढ़ते हैं हम दोस्तों। चलो क्या बोलने जा रहे हैं, ये महाअनुभवी जो लिखा है उन्होंने क्या बोला है? अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक वुमन अपने घर से 9 बजे निकलती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट रोड पे अपनी ऑफिस पे पहुंचती है, जो कितना किलोमीटर दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर है। फिर ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, टिमका होता है, उसको एक्स वर्सेस टी के ग्राफ पर शो करना है। तो देखिए एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बना दिया है, ये टाइमिंग है, ये यहाँ से स्टार्ट करती है वुमन, हाँ यहाँ पे 0 ही होता है, तो और ये एक्स है मतलब किलोमीटर। ये घर से स्टार्ट किया, कितने बजे दोस्तों? 9 बजे स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे 9 लिखो, 9 AM। ओके चलिए, वो अपने घर से ऑफिस, चलो भाई 9 AM की बात करता हूँ, कितना स्पीड में गए हैं बहन, कितना स्पीड में गए हैं? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गए हैं, और उनका ऑफिस कितना दूर है? डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, मतलब कि बहन को ऑफिस पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा? अरे 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 सर, टाइम इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस है 2.5 अपॉन 5, टका टन 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 टन, हाफ आवर, मतलब कि ऐसा बोल सकता हूँ 30 मिनट। कितना टाइम लगा ऑफिस पहुँचने में? 30 मिनट में तो बेन ऑफिस पहुँच गई। बोलो डन है, समझ में आ रहा है बेटा? उसको मुझे अब ग्राफ पे डिनोट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ये आगे मैं पढ़ रहा हूँ, शांति रखो, इसको तो पहले सॉल्व करो। 9 बजे अपने घर से निकले हैं और 30 मिनट में ऑफिस पे पहुँच गए, मतलब कि 9:30 पे तो ऑफिस पे टच। ये 9 बजा, ये 10 बजा, मतलब इसके बीच 9:30, और ये रहा चलिए चलिए, सही है। देखो ये ग्राफ बन गया, ऐसे ही पहुँची ना, जुम 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 जुम। हाँ, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, करिए कंफर्म। पहुँच गई ऑफिस पे। अब क्या बोल रहे हैं? स्टे एट दी ऑफिस अप टू 5 PM, 5 बजे तक ऑफिस पे रुके हैं बहन, 5 बजे तक ऑफिस पे रुके। तो ये रहा 9:30 बजा है, 10 बज गया बहन तो ऑफिस पर अच्छे, 11 बज गया तो भी वो ऑफिस पे है, 12 बज गया, 1 2 3 4 5 बजे तक ऑफिस पे रुके हैं। टिंग 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 टिंग। काम करने का ना ऑफिस पे जाके, रहे कि ऑफिस में आटा मार के वापस आने का? हाँ, 5 बजे तक काम किया वहाँ पे। देखो ऑफिस पे ही रुके हैं, मतलब प्लेस चेंज नहीं किया है, पोजीशन चेंज नहीं है। देखो स्ट्रेट लाइन आ गया, खड़ाक चला जाए। अब देखना, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो। બેન ને સાંજે જમવાનું બનાવવાનું હોય તો લેટ થઈ જાય ને, हाँ, तो ऑटो में बैठ के विथ स्पीड, भाई अब 5 PM का बात आ गया हो, सीरियसली वो बीच में बोलना नहीं। स्पीड कितनी स्पीड से आए हैं बेन? ऑटो में बैठ के आए हैं तो 25 km/h की स्पीड से गए। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट दी एक्स वर्सेज टी ग्राफ और हर मोशन, है ना, स्पीड में। और अरे भाई, ऑफिस से अब घर पे आने को निकले हैं ऑटो में, तो ऑफिस तो कितना दूर था? 2.5 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस जाऊँ तो भी 2.5 किलोमीटर, या ऑफिस से घर पे आऊँ 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। अब ये टाइम कितना लेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया 2.5, ये हो गया 25, 1/10 आवर। ये कोई सिर्फ बात नहीं हुई, 1/10 आवर क्या होता है? तो मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करूँ, खड़ाक 6 मिनट में तो घर पे आ जा। बोल, समझ लाए कि ना? तो 6 मिनट में तो घर पे हाजिर, मतलब अब इसको प्लॉट करना है दोस्त, वही मेन बात है। तो चलिए, प्लॉटिंग का काम जोरदार है। 5 तो बज गया, 5 बज के सर 6 मिनट, मतलब यहीं पे कहीं पे होगा। बोलिए, इतना इजी काम है दोस्तों। हाँ, बस हो गया ना, डन 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 डन। बोलो, और ये आपको ड्रॉ करना हो तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। भाई मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया, बस यही ग्राफ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर है? और ये बाजू में आपको लिखना है। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो और ज़बरदस्त लेवल के सम्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।